हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है विज्ञान में वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसी के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगातार आते रहते हैं एग्जाम्स में, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहले तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। थोड़ा सा इसके बारे में जब आप समझ लेंगे तो आपको प्रश्नों को हल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम किसी भी अभिक्रिया में रंग में अगर परिवर्तन होता है, गंध में परिवर्तन होता है, या फिर उसमें से कोई गैस रिलीज होती है, तो हम उसको कहते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। हमने लिया H2 + O2 = H2O। इसमें हम इसको भाषाई रूप में कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। तो इसको हमने जब संकेत के रूप में और निश्चित अनुपात बताते हुए लिख लिया तो हम उसको रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया है जो भाषाई रूप में हम बता रहे हैं, और जब भाषाई रूप को हम सांकेतिक रूप से उसका अनुपात बताते हुए लिखते हैं तो हम उसको रासायनिक समीकरण कह देते हैं। अब इसमें देखते हैं अपन कि इसमें हाइड्रोजन थी, वो थी एक गैस। हाइड्रोजन क्या थी? एक गैस थी। ऑक्सीजन क्या थी? वो भी एक गैस थी। दो गैस एक निश्चित अनुपात में मिली, और उन निश्चित अनुपात में मिलने के कारण जो नया पदार्थ बना वह क्या बना? जल, जो कि द्रव होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो जब अवस्था में परिवर्तन हो गया मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब इस अभिक्रिया को, तो इसमें हम मुख्य रूप से कुछ चीजें समझते हैं। जैसे एक शब्द आता है अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? तो समीकरण में जब हम ये समीकरण लिख रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये यहाँ पर एक तीर का चिन्ह है। इस तीर के चिन्ह के द्वारा दो साइड बन रही हैं। ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। एक दायां भाग है, एक बायां भाग है। ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। तो दाईं तरफ जो लिखा जा रहा है उसको अपन कहते हैं उत्पाद, और बाईं तरफ जो लिखा जा रहा है उसको कहते हैं अभिकारक। तो अभिकारक क्या है? जो कहाँ लिखा जा रहा है? बाईं तरफ लिखा जा रहा है। किस तरफ लिखा जा रहा है? बाईं तरफ लिखा जा रहा है। और अभिकारक अगर हम परिभाषिक रूप से कहें तो कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब अभिक्रिया कर रहे हैं, उनको कहते हैं अभिकारक। दूसरा होता है उत्पाद। उत्पाद वह है जो अभिक्रिया के होने के बाद बन रहा है। माने जैसे अभिक्रिया हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया हुई, और अभिक्रिया के बाद H2O बन रहा है। तो H2O क्या है? यहाँ पर ये जो H2O है ये है उत्पाद। ये क्या है? उत्पाद है। ठीक। और H2 और O2 ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं अभिकारक। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अब अभिक्रिया, ये तो बात हो गई कि अभिक्रिया है क्या। अब अभिक्रिया के कुछ प्रकार होते हैं। तो अब हम अभिक्रिया के प्रकारों पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य रूप से अभिक्रिया को हम चार भागों में बांटते हैं। सबसे पहले होती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे अभी हमने जो उदाहरण लिया था वो उदाहरण हम इसमें भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O या पानी बना रहे हैं। तो इसमें दो अभिकारक हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और एक उत्पाद बन रहा है। इसकी खासियत क्या है? एकल उत्पाद। एकल उत्पाद माने केवल एक उत्पाद जिस भी अभिक्रिया में बनेगा हम उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक। अब दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन मतलब टूटना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, एक जो सिंगल अभिकारक होता है, एक अभिकारक होता है, वो टूट जाए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि
OH होल ट्वाइस, ये है, ये टूटकर CaO प्लस H2O में कन्वर्ट हो गया। या इसी अभिक्रिया को, अगर आपको यह अभिक्रिया याद नहीं हो रही है तो हम इसी अभिक्रिया को पलट कर भी लिख सकते हैं कि H2O को जब हमने विद्युत अपघटन कराया तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो यहाँ पर उत्पाद था वो अभिकारक के रूप में लिया और इसका विद्युत अपघटन कराने पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। तो यहाँ एक अभिकारक से एक से अधिक उत्पाद का निर्माण हो रहा है, मतलब ये वियोजन अभिक्रिया है। अब ये वियोजन प्रकाश द्वारा हो सकता है, विद्युत द्वारा हो सकता है या ताप द्वारा हो सकता है। तो उसके आधार पर हम वियोजन को 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर ताप द्वारा वियोजन हो रहा है, माने ताप द्वारा टूट रहा है अभिकारक, तो हम उसको कहेंगे तापीय वियोजन या इसी को अपघटन भी बोलते हैं। तो वियोजन या अपघटन, ठीक, पहला हो गया तापीय। अगर प्रकाश के द्वारा ये वियोजन हो रहा है तो हम उसको कहेंगे प्रकाशीय। और तीसरा है अगर रासायनिक रूप से हो रहा है तो हम इसको कहेंगे रासायनिक अपघटन, या रासायनिक विद्युत के द्वारा अगर हो रहा है तो हम इसको विद्युतीय अपघटन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इस वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के प्रकार भी बता सकते हैं। ठीक, तो पहली अभिक्रिया हमारी हो गई संयोजन। संयोजन मतलब संयोग होना, मतलब दो अभिकारक आपस में जोड़कर एकल उत्पाद बनाएं। एकल उत्पाद जब भी बनेगा वो संयोजन अभिक्रिया होगी। इसका उल्टा होता है वियोजन, इसमें एकल उत्पाद बन रहा है, इसमें एकल अभिकारक होता है। तो वियोजन में एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बना देता है, तो वो वियोजन अभिक्रिया हो गई। वियोजन 3 तरह से हो सकता है, ताप के द्वारा, प्रकाश के द्वारा और विद्युत के द्वारा। तो अगर ताप के द्वारा हो रहा है तो तापीय वियोजन, प्रकाश द्वारा हो रहा है तो प्रकाशीय वियोजन, और विद्युत के द्वारा हो रहा है तो विद्युतीय वियोजन। अब इसके बाद तीसरा जो हमारा होता है, तीसरी अभिक्रिया है, वो है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है उसको उसकी जगह से हटा देना। जैसे एक अभिक्रिया है Fe2SO4 प्लस H2 इक्वल टू H2SO4 प्लस 2Fe। इस अभिक्रिया में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए Fe2SO4 मतलब आयरन सल्फेट जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट बना रहा है, साथ में आयरन बना रहा है। यहाँ पर जो आयरन है वो हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया है। तो यहाँ पर विस्थापन से मतलब है जब अधिक जो क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटाकर खुद जुड़ जाता है और नया उत्पाद बना देता है, तो हम उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब भी इसको लिखें तो लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। ये जरूर लिखा जाना चाहिए कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और एक नया उत्पाद बना देता है। तो हम उसको क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो अधिक क्रियाशील तत्व जब कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जिसका उदाहरण आपके सामने है Fe2SO4 प्लस H2 इक्वल टू H2SO4 प्लस 2Fe। ठीक, चौथा होता है द्विविस्थापन। नाम से ही स्पष्ट है, द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब दो। तो जब विस्थापन की अभिक्रिया तो हो लेकिन दो जगह हो, मतलब जब आयनों के द्वारा आदान प्रदान हो जाए और दो चीजें विस्थापित हो गए नया यौगिक बन जाए। जैसे एक अभिक्रिया है BaCl2 प्लस
ए जी, एक मिनट, हाँ बंद कर देंगे, हाँ बंद कर देंगे।